Welcome to Webline. लूजिंगली कहता है कि भाई आपको क्या पता है कि मैंने क्या किया है। जियांग मुए के साथ निंगशी बात कर रही थी और उन दोनों की कन्वर्सेशन को एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था, पर बार के ओनर ने उस रिकॉर्डिंग को उससे छीन लिया और मुझे थमा दिया। आपको नहीं जानना है कि निंगशी ने जियांग मुए से क्या कहा, तो लू तिंगशाओ कहता है कि नहीं। लूजिंगली कहता है कि क्या आपको सच में नहीं जानना है, तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्या ये बात मैं फिर से बताऊं, तो लूजिंगली कहता है कि नहीं। वो अपने मन में सोचता है कि इस रिकॉर्डिंग को तो मैं अपने पास रखूंगा एंड टाइम आने पर इसको मैं यूज करूंगा। आगे जियांग मुए और निंगशी आ जाते हैं। लिटिल ट्रेजर और लूजिंगली उन्हें देखने के लिए आए थे। निंगशी लिटिल ट्रेजर से कहती है कि क्या अभी तक तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम सोने क्यों नहीं चले गए। निंगशी लिटिल ट्रेजर को लेकर अंदर जा रही थी। लिटिल ट्रेजर जियांग मुए की और घूर कर देखने लगता है। लूजिंगली कहता है कि भूल जाओ इसे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है। जियांग मुए कहता है कि क्या, तो लूजिंगली कहता है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम निंगशी को पसंद करते हो। तो जियांग मुए कहता है कि दूसरे अंकल, ये क्या मजाक है। लूजिंगली अपने मन में सोचता है कि जियांग मुए ने इतनी जल्दी एडमिट नहीं किया, मतलब कि उन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बात हुई ही होगी जो कि ये गुस्सा है। निंगशी लिटिल ट्रेजर को लेकर जा रही थी, पर उसे कॉल आता है तो वो लिटिल ट्रेजर को लू तिंगशाओ के हाथ में थमा देती है। कॉल से कोई बात कर रहा था कि आपके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर निंगशी शॉक थी। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड, ये आप क्या कह रहे हो। इन लोगों का तो रिएक्शन देखने लायक था। निंगशी से वो बंदा कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो अभी ये वाली हॉस्पिटल में एडमिट है। निंगशी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता। जियांग मुए कहता है कि कौन ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड होगा जिसके पास निंगशी का अभी तक नंबर है और वो ऐसी हालत में निंगशी को बुला रहा है। तो लूजिंगली कहता है कि चुप रहो ना। वो कहता है कि शाओ शिशी, क्या तुम वहाँ जाने वाली हो। निंगशी कहती है कि हाँ, यह जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, पर जाना तो पड़ेगा ही। अब ये सारे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। लूजिंगली हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कि क्या ये है, मतलब कि मैं इतना भागा हुआ इसके लिए आया, चलो चलो वापस चलते हैं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। वो था सुयान को देखकर निंगशी कहती है कि तुम लोग बाहर रुको, मैं अंदर बात करके आती हूँ। निंगशी सुयान को बड़े प्यार से टच करती है तो सुयान कहता है कि शाओशी, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। लूजिंगली कहता है कि सुयान तुम ये क्या कह रहे हो। जब वो पीछे मुड़कर लू तिंगशाओ की ओर देखता है तो वो कहता है कि गेम ओवर। निंगशी कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम कॉन्शियस हो, तो ये अच्छा ही है, अगर मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो कहता है कि शाओशी मत जाओ। निंगशी कहती है कि हैं, तो सुयान कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊँगा, पर मुझे याद आया कि अभी तो मुझे तुम्हें सॉरी कहना है, इसी वजह से मैं आज अभी तक जिंदा हूँ। बाहर लूजिंगली कहता है कि निंगशी, ये तुम कर क्या रही हो, मेरे भाई गुस्सा हो रहे हैं। निंगशी कहती है कि सॉरी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दिया था, पर तुमने उस वक्त पर सुलाव की बात पर यकीन किया था, मुझ पर नहीं। उस दिन सुलाव ने तुमसे झूठ बोला था, क्या तुम इस बात पर मेरा यकीन करोगे। तो सुयान कहता है कि मैं भरोसा करूंगा, पर उससे पहले मैं ये बात चेक करना चाहता हूँ। निंगशी कहती है कि कब तक चेक ही करते रहोगे। सुलाव ने जब मुझे थप्पड़ मारा तब तुम कहाँ थे। 9 साल पहले जब मैं मेरे फेवरेट आइडल का एडिशन वाला बैग लेकर घर में आई तो सारे लोगों को ये लगा कि मैंने पैसे चुराए हैं। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, पर उस दिन तुमने मेरा यकीन किया कि मैं चोरी नहीं कर सकती, और तुमने तो वो मेथड भी ढूंढ लिया था जिससे चोरी किए गए पैसे वापस से मिल सके। तब मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही बड़ी होकर शादी करना चाहती हूँ। सुयान कहता है कि शाओशी, ऐसा मत बोलो। लूजिंगली कहता है कि हाँ भाभी, ऐसा मत बोलो, अगर आप इसी तरह से बोलती रही तो पूरा हॉस्पिटल ही टूट जाएगा। अचानक से ही लिटिल ट्रेजर अंदर आ जाता है। निंगशी कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और तुम रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो और मैं तुम्हारे पास ही रहने वाली हूँ। सुयान कहता है कि ये बच्चा किसका है। निंगशी कहती है कि ये मेरे फ्रेंड का है, मैं सुलाव को तुम्हारे पास भेजती हूँ। सुयान कहता है कि इम्पॉसिबल, ये बच्चा तो 5 साल पहले मर गया था ना। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि निंगशी का बच्चा मर गया था, पर फिर भी ये बच्चा अभी तक जिंदा क्यों है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि लिटिल ट्रेजर लू तिंगशाओ और निंगशी का ही बेटा होगा? प्लीज कमेंट में मुझे यस और नो कह के बताना। सो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।